नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर द बुक चैनल पर। सबसे पहले दिल से थैंक यू, आपने सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दिया। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है आपके माइंडसेट को शार्प करता है, आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए। क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर मार्केट में केवल एक्सपर्ट्स ही पैसा कमा सकते हैं? क्या हर बार आपको यही डर लगता है कि कहीं गलत स्टॉक चुनकर आपका पैसा डूब न जाए? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। मार्केट में एक ऐसा तरीका है जिसमें न आपको कंपनियां चुननी है, न बार बार खरीद बिक्री करनी है, फिर भी आप पूरे मार्केट के साथ बढ़ सकते हैं। जी हाँ, यही ताकत है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स की। डेविड शैनर अपनी किताब इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स, व्हाट दे आर एंड हाउ टू मेक देम में लिखते हैं, वर्क फॉर यू में बताते हैं कि कैसे ये साधारण लेकिन शक्तिशाली निवेश उपकरण आपके लिए लंबे समय तक दौलत बना सकते हैं। आज हम इस किताब का हिंदी सारांश सुनेंगे, जहां आप जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं, कैसे ये आपके निवेश को आसान और सुरक्षित बनाते हैं और कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस को समझना किसी भी आधुनिक निवेशक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कम मेहनत और ज्यादा स्थिरता। डेविड शैनर अपनी किताब में साफ तौर पर बताते हैं कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट टूल्स ने लोगों की निवेश यात्रा को कितना आसान बना दिया है। सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की बात करें। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी बड़े मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या S&P 500। इनका मकसद मार्केट के औसत रिटर्न को हासिल करना होता है, यानी ये न तो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं और न ही किसी खास कंपनी पर दांव लगाते हैं। ये पूरे मार्केट की दिशा में चलने का काम करते हैं। यही कारण है कि इनकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है और यह युवाओं के लिए काफी आकर्षक बन जाती है। आजकल की जनरेशन जहां जल्दी जल्दी फैसले लेना चाहती है, वहीं इंडेक्स फंड्स उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद रास्ता देते हैं। अब आते हैं ईटीएफएस पर। ईटीएफएस यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी किसी इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इन्हें ट्रेडिंग के समय रियल टाइम प्राइस पर खरीद सकते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स में दिन के अंत में ही कीमत तय होती है। डेविड शैनर कहते हैं कि यह फीचर ईटीएफएस को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि इससे निवेशक को अपनी पसंद के हिसाब से एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है। दोनों ही पैसिव निवेश के साधन हैं। पैसिव का मतलब यह है कि इनमें फंड मैनेजर लगातार स्टॉक्स बदलने या बार बार निर्णय लेने का काम नहीं करते। वे बस उस इंडेक्स को कॉपी करते हैं जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। इसका सीधा फायदा निवेशक को मिलता है, क्योंकि बार बार मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती और एक्सपेंस रेशियो यानी लागत भी बेहद कम रहती है। यही वजह है कि लंबे समय में इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस अक्सर बेहतर रिटर्न देते हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में जहां लोग हर चीज का क्विक सॉल्यूशन चाहते हैं, वहां पैसिव इन्वेस्टिंग एक गेम चेंजर की तरह है। यह युवा निवेशकों को बार बार मार्केट टाइमिंग करने की चिंता से मुक्त करता है। श्नाइडर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप लगातार स्थिर और संतुलित रिटर्न चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस सबसे आसान रास्ता है। इसमें एक और बड़ा फायदा है, विविधीकरण। जब आप किसी इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड में निवेश करते हैं, तो आप एक ही बार में कई कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन से आपके पूरे पोर्टफोलियो पर बड़ा असर नहीं पड़ता। यह फीचर उन युवाओं के लिए खास है जो करियर की शुरुआत में होते हैं और जिनके पास रिस्क झेलने की क्षमता कम होती है। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस का असली मैजिक लंबे समय में दिखता है। जब आप नियमित रूप से इनमें निवेश करते हैं, तो कंपाउंडिंग का असर आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे,
उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। डेविड शैनर मानते हैं कि युवाओं के लिए सबसे सही रणनीति यही है कि वे कम उम्र से इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस में इन्वेस्ट करना शुरू करें और लंबे समय तक टिके रहें। यह भी सच है कि एक्टिव फंड्स अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे मार्केट से ज्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन रिसर्च और अनुभव यही दिखाता है कि बहुत कम एक्टिव फंड्स ही लगातार मार्केट को हरा पाते हैं। वहीं इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस बिना शोर शराबे के मार्केट के औसत रिटर्न को लगातार पकड़ कर रखते हैं और यह औसत भी लंबी अवधि में काफी शक्तिशाली साबित होता है। आधुनिक निवेशक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य रखना और डिसिप्लिन बनाए रखना। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस इस चुनौती को आसान बना देते हैं क्योंकि इनमें आपको बार बार फैसले नहीं लेने पड़ते। आप बस निवेश शुरू करें, ऑटोमेटिक तरीके से निवेश जारी रखें और समय को अपना काम करने दें। श्नाइडर इसको स्मार्ट इन्वेस्टिंग विद पीस ऑफ माइंड कहते हैं। अगर मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली भाषा में कहा जाए तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस वो टूल हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं, बिना यह महसूस कराए कि आप कोई बहुत बड़ी टेक्निकल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये सिंपल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और हर किसी के लिए सुलभ हैं। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ढेरों निवेश विकल्पों का शोर है, वहां डेविड शैनर की यह गाइड हमें याद दिलाती है कि सादगी ही असली ताकत है। इसलिए अगर आप आज के युवा हैं और निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफएस आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। ये आपके समय, ऊर्जा और पैसे ऑल थ्री को बचाते हैं और साथ ही आपको लंबी अवधि में रिटर्न की गारंटी जैसे भरोसेमंद परिणाम देते हैं। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है, क्या मार्केट को हराना चाहिए या बस उसके साथ चलना चाहिए? एक्टिव और पैसिव निवेश इसी सवाल के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक्टिव निवेश का मतलब होता है कि कोई फंड मैनेजर लगातार रिसर्च करके स्टॉक्स को खरीद बेचकर मार्केट से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करे। यह स्ट्रेटेजी सुनने में तो काफी आकर्षक लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रिसर्च बार बार यह साबित करती है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स लंबे समय तक मार्केट इंडेक्स को मात नहीं दे पाते, यानी उनकी मेहनत और हाई फीस का फायदा निवेशक तक उतना नहीं पहुंच पाता जितनी उम्मीद की जाती है। पैसिव निवेश का कॉन्सेप्ट एक्टिव से बिल्कुल अलग है। इसमें फंड किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है और वही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करता है। जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका निवेश भी ऊपर जाएगा और अगर इंडेक्स गिरेगा तो आपका निवेश भी गिरेगा। इसमें कोई अतिरिक्त चालाकी नहीं, कोई जटिल रणनीति नहीं, बस सीधी और साफ अप्रोच है। डेविड शैनर मानते हैं कि असली ताकत इसी सादगी में छिपी है। जब आप पैसिव निवेश करते हैं तो आप मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यही वह मानसिक शांति है जिसकी तलाश हर युवा निवेशक करता है। लंबे समय में पैसिव निवेश के फायदे और भी बड़े हो जाते हैं। सबसे पहली चीज है लागत। एक्टिव फंड्स में लगातार मैनेजमेंट की वजह से फीस और चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि पैसिव फंड्स में खर्च बेहद कम है क्योंकि इनमें बस इंडेक्स को फॉलो करना होता है। यही बचत धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो को बड़ा बनाने का काम करती है। युवाओं के लिए जो अभी अपने करियर और लाइफस्टाइल की शुरुआत कर रहे होते हैं, कम लागत वाले इन्वेस्टमेंट्स एकदम फिट बैठते हैं। यह बिना किसी दबाव के ग्रोथ देता है। डेविड श्नाइडर अपनी किताब में बताते हैं कि लगातार मार्केट को हराने की कोशिश करना असल में समय और ऊर्जा की बर्बादी है। असली गेम है समय के साथ बने रहना और डिसिप्लिन को बनाए रखना। पैसिव निवेश इस गेम को बहुत आसान बना देता है। इसमें आपको हर दिन सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है या किस सेक्टर में कब एंट्री लेनी है। आप बस एक इंडेक्स फंड या ईटीएफ चुनिए, उसमें लगातार निवेश कीजिए और बाकी काम समय और कंपाउंडिंग को करने दीजिए। आज की जनरेशन हमेशा क्विक रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन निवेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। एक्टिव निवेश अक्सर इस धैर्य को चुनौती देता है क्योंकि वहां उम्मीद रहती है कि कोई बड़ा शॉर्टकट मिलेगा,
लेकिन पैसिव निवेश युवाओं को एक ऐसा रास्ता देता है जहां शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्ट्रेटजी सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और रिस्क को भी बेहतर तरीके से मैनेज करती है। युवाओं के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करेंगे तो थक जाएंगे और गलतियां करेंगे। पैसिव निवेश इस थकान से बचाता है। यह आपको मार्केट के शोर से दूर रखता है और एक क्लियर, फोकस्ड पाथ दिखाता है। श्नाइडर इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को हराने के बजाय मार्केट के साथ चलना ही स्मार्ट रणनीति है। अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक्टिव निवेश एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप लगातार दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसिव निवेश एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप लगातार मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। दोनों रास्ते अलग अलग मानसिकता की मांग करते हैं। जो युवा खुद को तनाव और जटिलताओं से बचाना चाहते हैं, उनके लिए पैसिव निवेश परफेक्ट है। आखिरकार निवेश का मकसद केवल पैसा बनाना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी है। एक्टिव निवेश आपको कभी ज्यादा उत्साहित करेगा, कभी निराश करेगा, लेकिन पैसिव निवेश आपको संतुलित रखेगा। यह ऐसा टूल है जो आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है और यही सबसे बड़ी जीत है। डेविड शैनर का यही संदेश है कि आसान रास्ता ही सही रास्ता है। कम लागत, ज्यादा स्थिरता और मार्केट के साथ कदम से कदम मिलाना। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि खर्च जितना कम होगा, आपका फायदा उतना ज्यादा होगा। यही वजह है कि इंडेक्स फंड्स और ETFs की सबसे बड़ी ताकत उनकी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। जब आप किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो उस फंड को मैनेज करने के लिए एक शुल्क लिया जाता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। एक्टिव फंड्स में यह शुल्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि वहां फंड मैनेजर लगातार रिसर्च करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और कई बार एडवाइजर्स की टीम भी रखी जाती है। इन सब खर्चों का बोझ अंत में निवेशक पर ही आता है। इसके विपरीत इंडेक्स फंड्स और ETFs में यह खर्च बेहद कम होता है क्योंकि इनमें बस इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। यही फर्क लंबे समय में आपकी असली दौलत बनाता है। डेविड शैनर अपनी किताब में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि खर्चों पर नियंत्रण निवेश का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यह बात युवाओं के लिए खास मायने रखती है क्योंकि जब आप करियर की शुरुआत में होते हैं तो आपके पास निवेश करने के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे टूल्स चुनते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो धीरे धीरे यह छोटा फर्क भी आपकी नेटवर्थ पर बहुत बड़ा असर डालता है। श्नाइडर कहते हैं कि यही फर्क सालों बाद करोड़ों में बदल सकता है। कम लागत वाले निवेश की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिना किसी अतिरिक्त रिस्क लिए आपके मुनाफे को बढ़ाता है। यानी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सही जगह निवेश करना होता है। आज की युवा पीढ़ी जो स्मार्ट काम करने में यकीन रखती है, उनके लिए यह स्ट्रेटजी बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि यहां गेम सिंपल है। खर्च घटाओ और समय को अपना काम करने दो। अगर आप बड़े लेवल पर सोचें तो हर 1% का खर्च भी लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो पर भारी असर डालता है। यह असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप 10 से 20 साल बाद अपना निवेश देखते हैं तो साफ हो जाता है कि लो कॉस्ट फंड्स ने कितना बड़ा फायदा दिया। इसलिए श्नाइडर सलाह देते हैं कि जब भी आप कोई फंड चुनें, सबसे पहले उसके एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें। आज के समय में जब हर चीज तेजी से बदल रही है, युवाओं को ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जो ज्यादा झंझट वाले ना हों। इंडेक्स फंड्स और ETFs की सादगी और कम फीस इन्हें और भी आकर्षक बनाती है। यह स्ट्रैटेजी युवाओं को न केवल पैसे बचाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जाती है। डेविड शैनर इस पॉइंट पर भी जोर देते हैं कि खर्चों को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। बहुत से नए निवेशक रिटर्न पर फोकस करते हैं, लेकिन फीस को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है कि आप मार्केट के पूरे रिटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने खर्चों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और वही नियंत्रण भविष्य में आपके फायदे का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। आधुनिक और यूथ फ्रेंडली नजरिए से देखा जाए तो कम खर्च वाली इन्वेस्टिंग एक तरह से स्मार्ट हैक है।
आजकल हर कोई अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एप्स, बजट टूल्स और डिजिटल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करता है ताकि छोटी छोटी बचतें बड़ी हो सकें। निवेश में कम लागत वाले टूल्स चुनना भी वैसा ही है। ये दिखने में छोटा कदम है, लेकिन असर बेहद बड़ा है। युवा निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत समय है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे और जितनी कम लागत में करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। यही वजह है कि श्नाइडर इस रणनीति को हर निवेशक के लिए बेसिक फंडामेंटल मानते हैं। वह साफ कहते हैं कि कम लागत शार्ट ज्यादा मुनाफा कोई थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। आखिरकार निवेश सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, बल्कि स्मार्ट फैसले लेने का भी है। कम खर्च और लो फीस फंड्स चुनना वही स्मार्ट फैसला है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें आप बिना ज्यादा रिस्क लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। और यही वो अप्रोच है जिसे आज का युवा अपनाना चाहता है। सिंपल, एफिशिएंट और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड। निवेश की दुनिया में सबसे मजबूत कवच होता है विविधीकरण। जब आप अपना पैसा अलग अलग जगहों पर फैलाते हैं तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है। यही चीज इंडेक्स फंड्स और ETFs को खास बनाती है। इनमें निवेश करते ही आप एक साथ सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक कंपनी या सेक्टर का प्रदर्शन खराब भी हो जाए तो उसका असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। यह बैलेंस ही असली ताकत है और यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी इन टूल्स को ज्यादा पसंद करती है। डेविड शैनर इस पॉइंट पर खास जोर देते हैं कि हर निवेशक के लिए विविधीकरण जरूरी है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, किस इंडस्ट्री का प्रदर्शन कैसा रहेगा या कौन सी कंपनी अचानक फेल हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर आपने सिर्फ एक ही जगह निवेश किया है तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका पैसा सैकड़ों कंपनियों और अलग अलग सेक्टर्स में बंटा होता है तो कोई एक घटना आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को हिला नहीं सकती। श्नाइडर मानते हैं कि यह स्ट्रेटजी खासकर उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो शुरुआत कर रहे हैं और जिन्हें अभी निवेश की गहराई में जाने का ज्यादा समय नहीं मिलता। विविधीकरण का मतलब है स्मार्ट सेफ्टी नेट। जब आप इंडेक्स फंड्स और ETFs में निवेश करते हैं तो आपको खुद से अलग अलग कंपनियां चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। फंड अपने आप इतने सारे स्टॉक्स को कवर कर लेता है कि आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। ये मॉडर्न अप्रोच है जिसमें समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। युवाओं के लिए जो करियर, पढ़ाई और पर्सनल लाइफ में पहले से ही बिजी रहते हैं, ये सबसे आसान तरीका है सुरक्षित निवेश का। डेविड शैनर लिखते हैं कि मार्केट हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहेगा। कोई भी निवेशक भविष्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन विविधीकरण आपको इन अनिश्चितताओं से बचाता है। यह किसी भी एक कंपनी की नाकामी को आपकी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बनने देता। यही कारण है कि इंडेक्स फंड्स और ETFs लंबे समय तक टिकाऊ और भरोसेमंद साबित होते हैं। अगर हम यूथ फ्रेंडली भाषा में कहें तो विविधीकरण एक तरह का बैकअप प्लान है। जैसे आप अपनी जिंदगी में एक ही स्किल पर निर्भर नहीं रहते, वैसे ही निवेश में भी एक ही कंपनी पर निर्भर रहना सही नहीं है। इंडेक्स फंड्स और ETFs इस सोच को प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये आपको बिना ज्यादा सोच विचार के एक संतुलित पोर्टफोलियो देते हैं, जहां आपकी मेहनत बहुत कम लगती है लेकिन फायदा बहुत बड़ा मिलता है। विविधीकरण का एक और फायदा यह है कि यह आपको भावनात्मक स्थिरता भी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो अगर आपका निवेश सिर्फ एक या दो कंपनियों में होता है तो डर और घबराहट ज्यादा होती है। लेकिन जब आपका पैसा सैकड़ों कंपनियों में बंटा होता है तो उतार चढ़ाव का असर संतुलित हो जाता है। यह बैलेंस आपके अंदर आत्मविश्वास बनाए रखता है। श्नाइडर इसी को लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड कहते हैं। आज के युवाओं के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि निवेश सिर्फ ज्यादा रिटर्न पाने का खेल नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेज करने का भी है। इंडेक्स फंड्स और ETFs इस बैलेंस को आसान बना देते हैं। आप जितनी जल्दी इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, उतना ही जल्दी आपके पैसे पर इसका पॉजिटिव असर दिखने लगता है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको जटिल एनालिसिस करने या हर रोज मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। आखिरकार विविधीकरण निवेश की नींव है। अगर आप लंबी अवधि के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि एक मजबूत पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें रिस्क फैला हुआ हो। इंडेक्स फंड्स और ETFs ये काम आपके लिए पहले से ही कर चुके होते हैं, इसीलिए इन्हें चुनना न सिर्फ आसान है बल्कि स्मार्ट भी है। डेविड शैनर के शब्दों में कहा जाए तो यही सबसे प्रैक्टिकल और रिलायबल तरीका है मार्केट में सफल होने का। लंबे समय का निवेश हमेशा से स्मार्ट निवेशकों की पहली पसंद रहा है। जब बात इंडेक्स फंड्स और ETFs की आती है तो डेविड श्नाइडर इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि इन साधनों की असली ताकत तब सामने आती है जब इन्हें लंबी अवधि तक पकड़ा जाता है। वह कहते हैं कि अगर किसी को 1 साल या 2 साल में ही बड़े रिटर्न की उम्मीद है तो ये टूल्स उनके लिए नहीं बने, लेकिन अगर विजन 10 से 20 साल का है तो यकीन मानिए यही सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है। निवेश की दुनिया में कंपाउंडिंग को अक्सर जादू कहा जाता है। वजह साफ है, जब आपका पैसा रिटर्न बनाता है और फिर वो रिटर्न खुद आगे चलकर नए रिटर्न पैदा करता है तो धीरे धीरे एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट बनता है जो आपकी वेल्थ को कई गुना कर देता है। इंडेक्स फंड्स और ETFs इसी कंपाउंडिंग के लिए परफेक्ट मैच हैं, क्योंकि इनमें बार बार खरीद बिक्री की जरूरत नहीं पड़ती और निवेशक बिना तनाव के इन्हें पकड़कर बैठ सकता है। श्नाइडर बताते हैं कि जब आप लगातार चाहे SIP के जरिए या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए इन फंड्स में निवेश करते रहते हैं तो आप न सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस कर पाते हैं बल्कि समय के साथ कंपाउंडिंग की पूरी ताकत का मजा भी ले पाते हैं। इसका असली फायदा तब दिखाई देता है जब आप डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। छोटी छोटी रकम से शुरू करके भी अगर आप सालों तक लगातार निवेश करते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ी पूंजी में बदल जाती है। श्नाइडर का कहना है कि मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के पीछे भागना या बार बार एंट्री एग्जिट करना सिर्फ तनाव बढ़ाता है। असली खेल है धैर्य और समय। जितना लंबा समय आप इंडेक्स फंड्स और ETFs में बने रहते हैं उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको मिलती है। लंबी अवधि का निवेश सिर्फ पैसों को बढ़ाने का तरीका नहीं है बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक सॉलिड, डाइवर्सिफाइड और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में हैं जहां हर साल धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ रही है। श्नाइडर मानते हैं कि समय निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज्यादा समय आप अपने निवेश को देते हैं उतना ही आपके पैसे को कंपाउंडिंग का जादू चलाने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इंडेक्स फंड्स और ETFs युवाओं के लिए और भी ज्यादा आकर्षक हैं, क्योंकि उनके पास समय है। अगर कोई अपने 20s या 30s में ही इन फंड्स में निवेश शुरू करता है और इसे दशकों तक बनाए रखता है तो उसकी वेल्थ बिल्डिंग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यहां पर स्मार्टनेस इस बात में है कि आप जल्दी शुरुआत करें और उसे लंबे समय तक जारी रखें। अंत में श्नाइडर का मैसेज यही है कि शॉर्ट टर्म नॉइज को भूल जाइए और लॉन्ग टर्म विजन अपनाइए। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात असर नहीं दिखाता, लेकिन समय के साथ यही आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सबसे मजबूत नींव रखता है। ETFs ने पिछले कुछ सालों में निवेश की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इन्हें समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको इंडेक्स फंड्स की सादगी और शेयर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक साथ देते हैं। डेविड श्नाइडर अपनी किताब में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ETFs असल में एक ऐसा हाइब्रिड टूल है जो नए जमाने के निवेशकों के लिए बेहद पावरफुल साबित हो सकते हैं। ETFs का पहला बड़ा फायदा है इनकी ट्रेडिंग की सुविधा। ये किसी भी दूसरे स्टॉक की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब चाहें मार्केट ऑन अवर्स में इन्हें खरीद या बेच सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन निवेशकों को आकर्षित करती है जो कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं और मार्केट के मूवमेंट्स को रियल टाइम में कैश करना चाहते हैं। श्नाइडर लिखते हैं कि यह फीचर ETFs को इंडेक्स फंड से अलग बनाता है और यूथ फ्रेंडली भी करता है, क्योंकि आज की जनरेशन तुरंत फैसले लेना और जल्दी रिस्पॉन्स करना पसंद करती है।
दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है रियल टाइम प्राइस पर ट्रेडिंग। जब भी आप ETFs खरीदते या बेचते हैं तो आपको वही प्राइस मिलता है जो उस समय मार्केट में चल रहा होता है। इससे आपको पारदर्शिता मिलती है और आप हमेशा जान पाते हैं कि आपका पैसा किस वैल्यू पर एंटर या एग्जिट हो रहा है। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए आकर्षक है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ सीधे जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। श्नाइडर इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि ETFs की ये रियल टाइम नेचर युवाओं को मार्केट के और करीब लाती है और उन्हें कंट्रोल का एहसास देती है। ETFs की एक और खासियत है इनकी टैक्स एफिशिएंसी। पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स में बार बार रीबैलेंसिंग और ट्रेडिंग के कारण निवेशकों पर टैक्स का बोझ ज्यादा हो सकता है, लेकिन ETF इस मामले में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसमें कैपिटल गेन टैक्स का असर कम होता है और आप लंबे समय में ज्यादा नेट रिटर्न्स पा सकते हैं। श्नाइडर लिखते हैं कि जब आप वेल्थ बिल्डिंग की लंबी जर्नी पर होते हैं तो टैक्स सेविंग भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना सही जगह निवेश करना। यही वजह है कि ETFs को कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट टूल भी कहते हैं। हाँ, इसके साथ एक छोटा सा कंडीशन आता है। ETFs में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। बिना इसके आप ETFs नहीं खरीद सकते। हालांकि आजकल डीमैट अकाउंट खोलना बेहद आसान और डिजिटल हो गया है, लेकिन फिर भी यह स्टेप उन लोगों के लिए शुरुआती बाधा हो सकता है जो बिल्कुल नए हैं। श्नाइडर मानते हैं कि यह एक छोटा सा एंट्री बैरियर है, लेकिन इसके फायदे इतने बड़े हैं कि यह मुश्किल ज्यादा मायने नहीं रखती। कुल मिलाकर ETFs एक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इनमें आपको इंडेक्स फंड्स की तरह डाइवर्सिफिकेशन और लो कॉस्ट का फायदा मिलता है, साथ ही शेयर मार्केट की तरह रियल टाइम ट्रेडिंग का रोमांच भी। श्नाइडर का यही कहना है कि अगर आप आज की जनरेशन के स्मार्ट निवेशक हैं तो ETFs आपकी स्ट्रेटजी में जरूर शामिल होने चाहिए। सही फंड का चुनाव किसी भी निवेश यात्रा का सबसे अहम कदम होता है। इंडेक्स फंड्स और ETFs की दुनिया देखने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही सोच समझ की मांग करती है। डेविड श्नाइडर अपनी किताब में इस पर खास जोर देते हैं कि निवेशक को फंड चुनते समय सिर्फ ट्रेंड या लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ठोस फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। वह साफ तौर पर लिखते हैं कि सही चुनाव लंबे समय की सफलता की नींव है और गलत चुनाव आपकी स्ट्रेटजी को कमजोर कर सकता है। सबसे पहले श्नाइडर सलाह देते हैं कि हमेशा बड़े इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स का चुनाव करें। बड़े इंडेक्स जैसे कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स निवेशकों को एक तरह की स्थिरता और भरोसा देते हैं। इनमें कंपनियों की रेंज बड़ी होती है और मार्केट का प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से होता है। छोटे या निच इंडेक्स कभी कभी आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका रिस्क भी ज्यादा होता है। श्नाइडर का मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दे रहे हैं तो बड़े इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स आपके लिए ज्यादा सुरक्षित और मजबूत विकल्प हैं। दूसरा अहम फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। यही वह जगह है जहां श्नाइडर बार बार चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि जितना ज्यादा आपका फंड खर्च करता है, उतना ही कम हिस्सा आपके पास रिटर्न के रूप में आता है। इंडेक्स फंड्स और ETFs की सबसे बड़ी खूबी ही यह है कि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग फंड्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। श्नाइडर की राय है कि निवेशक को हमेशा उन फंड्स को चुनना चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशियो न्यूनतम हो, क्योंकि लंबे समय तक यही छोटा सा फर्क करोड़ों में बदल सकता है। युवाओं के लिए यह और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनके पास समय लंबा होता है और कंपाउंडिंग की ताकत से ये बचत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा और उतना ही जरूरी पहलू है फंड का ट्रैक रिकॉर्ड। श्नाइडर लिखते हैं कि निवेश करने से पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि फंड का इतिहास कैसा रहा है। यहां ध्यान सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं देना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता और स्थिरता पर भी देना चाहिए। एक अच्छा फंड वही है जो साफ सुथरे तरीके से अपने परफॉर्मेंस डेटा, होल्डिंग्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को शेयर करता हो। पारदर्शिता से भरोसा बनता है
और भरोसा ही निवेश का सबसे बड़ा आधार है। श्नाइडर मानते हैं कि निवेशक को हमेशा उन फंड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो क्लियर और ओपन रिपोर्टिंग करते हैं। सही फंड चुनने की प्रक्रिया को श्नाइडर एक फिल्टरिंग गेम बताते हैं। पहले आप बड़े इंडेक्स वाले फंड्स को चुनें, फिर उनमें से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को अलग करें और आखिर में उन फंड्स पर टिकें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद और पारदर्शी हो। यह 3 स्टेप का फॉर्मूला आपको लगभग हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। युवा निवेशकों के लिए यह मैसेज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में हजारों फंड्स और ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिनमें से कई आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस इसमें है कि आप सादगी और स्थिरता पर भरोसा करें। बड़े इंडेक्स, कम खर्च और साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड, यही वो 3 चीजें हैं जो आपकी लंबी अवधि की फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बनाती हैं। अंत में श्नाइडर का यही कहना है कि निवेश कभी भी जटिल नहीं होना चाहिए। सही फंड का चुनाव आसान और लॉजिक बेस्ड हो सकता है अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स पर टिके रहें। इंडस्ट्री की चमक धमक और हाई रिस्क प्रोमिसेस में फंसने की जरूरत नहीं है। बड़े भरोसेमंद और लो कॉस्ट फंड्स ही असली गेम चेंजर साबित होते हैं। निवेश को लेकर सबसे बड़ा सच यही है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। डेविड शैनर अपनी किताब में बार बार इस बात को दोहराते हैं कि निवेशक को स्मार्ट बनने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बल्कि सही समय पर सही आदतें चाहिए। इंडेक्स फंड्स और ETFs की खासियत यह है कि ये आपको लंबी अवधि में स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप सही माइंडसेट के साथ इसमें बने रहें। श्नाइडर मानते हैं कि हर निवेशक को कुछ बेसिक नियमों को अपनाना चाहिए जो पूरी जर्नी को आसान और सफल बना सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात है, जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। श्नाइडर लिखते हैं कि जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं, उतना ज्यादा समय आपके पैसों को कंपाउंडिंग का जादू दिखाने का मिलता है। युवा निवेशकों के पास सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास समय है। चाहे शुरुआत छोटी रकम से ही क्यों ना हो, लेकिन जल्दी शुरुआत करने का असर दशकों बाद बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि श्नाइडर नए निवेशकों को मोटिवेट करते हैं कि स्टार्ट टुडे माइंडसेट रखें और कल का इंतजार न करें। दूसरा सुझाव है, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश न करें। श्नाइडर साफ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल निवेशक भी लगातार मार्केट की सही टाइमिंग नहीं कर पाते। तो फिर एक सामान्य निवेशक क्यों इस भ्रम में पड़े कि वो सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर पाएगा। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा और इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश सिर्फ निराशा और नुकसान देती है। श्नाइडर का मानना है कि मार्केट को हराने की कोशिश छोड़कर मार्केट के साथ चलना ही असली जीत है। इंडेक्स फंड्स और ETFs इसी फिलॉसफी पर काम करते हैं, इसलिए इनमें लंबा निवेश आपको स्थिरता और शांति देता है। तीसरा, गिरावट में भी निवेश जारी रखना चाहिए। यही वो स्टेप है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, लोग घबरा जाते हैं और निवेश बंद कर देते हैं। लेकिन श्नाइडर कहते हैं कि असली निवेशक वही है जो गिरावट में भी अपना SIP या DCA जारी रखता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपको अच्छे एसेट्स डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं। मार्केट का डर अगर आपको रोक देता है, तो आप कंपाउंडिंग का असली फायदा खो बैठते हैं। श्नाइडर इस पॉइंट पर खास तौर पर जोर देते हैं कि गिरावट को खतरे की बजाय अवसर की तरह देखें। चौथा और सबसे अहम नियम है, बाय, होल्ड और डिसिप्लिन का पालन करें। यह 3 शब्द श्नाइडर की निवेश फिलॉसफी का सार है। बाय का मतलब है सही समय पर सही साधन चुनना, होल्ड का मतलब है लंबे समय तक धैर्य रखना, और डिसिप्लिन का मतलब है अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। अक्सर निवेशक थोड़े समय में परिणाम न देखकर अधीर हो जाते हैं, लेकिन श्नाइडर लिखते हैं कि असली गेम लॉन्ग टर्म का है। जब आप डिसिप्लिन के साथ अपनी योजना पर डटे रहते हैं, तभी असली वेल्थ क्रिएशन होता है। आखिर में श्नाइडर का मैसेज बहुत सीधा है, निवेश को जटिल न बनाइए। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। मार्केट टाइमिंग भूल जाइए और बस नियमित निवेश करते रहिए। गिरावट में डरने की बजाय उसे अवसर मानिए और हमेशा बाय, होल्ड और डिसिप्लिन की फिलॉसफी अपनाइए।
यही वो 4 कदम हैं जो आपको न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देंगे, बल्कि आपको लंबी अवधि में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। आज के सफर में हमने डेविड शैनर की किताब से सीखा कि कैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs आपके निवेश को आसान, सुरक्षित और लंबे समय के लिए मजबूत बना सकते हैं। हमने जाना कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट टूल्स मार्केट को मात देने की बजाय उसके साथ चलने का मौका देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च, जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का जादू। श्नाइडर का संदेश साफ है, जल्दी निवेश शुरू कीजिए, मार्केट टाइमिंग के जाल में मत फंसिए, गिरावट को अवसर मानिए और हमेशा बाय, होल्ड और डिसिप्लिन का पालन कीजिए। इंडेक्स फंड्स और ETFs का खेल शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि 10 से 20 साल के विजन में जीतता है। समय ही सबसे बड़ा हथियार है और जो धैर्य से इसे अपनाता है वही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। तो अगर आप भी अपनी वेल्थ को स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो डेविड शैनर की ये सीख आपके लिए रोड मैप है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इंडेक्स फंड्स और ETFs को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको यह ऑडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और बुक समरी और इन्वेस्टमेंट गाइड्स ला सकें।